आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चुनाव लोकसभा का, सांसें अटकी हुई हैं भाजपा विधायकों की। शाह की खरी खरी ने मंत्रियों विधायकों की चैन छीनी। मंत्रियों विधायकों को परोक्ष तौर पर निर्देश, अपने विधानसभा क्षेत्र में जीते तभी मिलेगा टिकट। भीतरघात करने वालों के खिलाफ पार्टी लेगी कड़ा एक्शन। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। खबर विशेष में आज हम हाले बयां कर रहे हैं भाजपा विधायकों की। मिशन 2019 के तहत भाजपा ने झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसको लेकर भाजपा नेतृत्व कहीं कोई हिला हवाला सुनना नहीं चाहता। इसके तहत पार्टी पदाधिकारियों के साथ साथ विधायकों और मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। चुनाव लोकसभा का हो रहा है, लेकिन झारखंड भाजपा के विधायकों की सांसें अटकी हुई हैं। मंत्रियों की हालत तो और भी ज्यादा पतली है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की खरी खरी ने मंत्रियों विधायकों की चैन छीन ली है। जानकारी के अनुसार पार्टी आलाकमान ने परोक्ष रूप से ये कह रखा है कि जिस विधायक या मंत्री के क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी पिछड़ेंगे, उन्हें विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी साफ कह दिया गया है कि जो भी नेता भीतरघात करेगा उस पर पार्टी कड़ा एक्शन लेगी। प्रस्तुत है आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का तापमान धीरे धीरे चढ़ने लगा है। चौक चौराहा हो, खेल का मैदान या फिर सरकारी दफ्तर, सभी जगह चुनावी चर्चा आम हो गई है। राजनीतिक दल मैदान में कूद गए हैं। बात भाजपा की करें तो पिछले चुनाव और इस बार के चुनाव में कई असमानताएं हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा पूरे देश में था। केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी। 10 वर्षों से यूपीए की सरकार थी। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भाजपा को मिला। इन विषयों से इतर झारखंड में भाजपा के खिलाफ सभी दल एकजुट नहीं थे। पिछले चुनाव में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस और झामुमो का गठबंधन था, लेकिन झाविमो अलग था। इस बार कांग्रेस, झाविमो एक साथ हैं। अब तक महागठबंधन से कन्नी काटे बैठा राजद भी साथ आएगा, ये भी तय है। जाहिर है कि भाजपा को महागठबंधन से निपटने के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा। भाजपा के लिए एक सुकून की बात यह है कि इस बार आजसू पार्टी उसके साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि झारखंड में एक खास वर्ग पर आजसू की पकड़ अन्य राजनीतिक दलों से ज्यादा है। जाहिर है कि यही सोचकर भाजपा ने अपनी सिटिंग सीट आजसू को लोकसभा में दी है। कह सकते हैं कि एक सीट का बलिदान कर भाजपा ने एक मजबूत दोस्त जो पिछले कई महीने से नाराज चल रहा था, उसे अपने साथ कर लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्यकर्ता के मामले में भाजपा की किसी दल से सानी नहीं है। बूथ स्तर पर भाजपा का संगठन है। इसके बाद भी पार्टी आलाकमान चुनाव में कोई कसर बाकी नहीं रहने देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में परोक्ष तौर पर विधायकों, मंत्रियों और पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर बैठे नेताओं को सख्त ताकीद कर रखी है कि लोकसभा परिणाम ही विधानसभा चुनाव में टिकट की गारंटी देगा। जाहिर है कि जो विधायक या मंत्री अपने क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में पास नहीं होंगे, उन्हें टिकट से हाथ भी धोना पड़ सकता है। यहाँ ये उल्लेख करना उचित है कि पिछले वर्ष एक दिन के रांची प्रवास आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कई दौर की बैठकें की थीं। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ विधायकों और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की थी। शाह ने इन बैठकों में अपने संबोधन में कहा था कि लोकसभा चुनाव का परिणाम सिर्फ लोकसभा क्षेत्र के लिए नहीं, विधानसभा क्षेत्र का भी परिणाम बताएगा। अमित शाह का ये कथन विधायकों और मंत्रियों के लिए संकेत था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल का भी कार्यक्रम रांची में हुआ था। उन्होंने भी जोर देकर विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक में इस बात को कहा था कि लोकसभा चुनाव ही विधानसभा चुनाव की पटकथा को लिखेगा। मालूम हो कि पिछले लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार देखा जाए तो भाजपा को लगभग 1.5 दर्जन सीटें ज्यादा हासिल हुई थी। 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तुलना में भाजपा को सीटों का नुकसान हुआ था। बाद के चुनावों में मिली हार से भाजपा चौकन्ना है। किसी भी हाल में भाजपा 60 विधानसभा सीटों को लोकसभा चुनाव में जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। जाहिर है इसमें मौजूदा विधायकों पर ज्यादा दारोमदार रहेगा। जानकारी के अनुसार मंत्रियों को यहां तक कहा गया है कि उनके जिले में आने वाली विधानसभा सीट पर जीत और हार को उनके नाम के साथ जोड़कर पार्टी निर्णय लेगी।
शायद यही वजह है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में एक भी विधायक और मंत्री को टिकट नहीं दिया है। साथ ही संगठन के वैसे नेता जो लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, उनके नाम पर भी पार्टी ने विचार नहीं किया। जबकि सच्चाई ये है कि दर्जन भर से ज्यादा विधायक और सरकार के 6 मंत्री लोकसभा चुनाव में टिकट की दौड़ में थे। दुमका के लिए मंत्री लुइस मरांडी, खूंटी के लिए नीलकंठ सिंह मुंडा, गोड्डा के लिए मंत्री राज पलिवार, कोडरमा के लिए मंत्री नीरा यादव, धनबाद के लिए मंत्री सरयू राय और रांची के लिए मंत्री सीपी सिंह टिकट की चाहत रखे हुए थे। इसी तरह विधायकों में हजारीबाग के लिए मनीष जायसवाल, धनबाद के लिए बिरंची नारायण, ढुलू महतो और राज सिन्हा, लोहरदगा के लिए विधायक शिवशंकर उरांव, रांची के लिए नवीन जायसवाल, गिरिडीह के लिए जयप्रकाश वर्मा, ढुलू महतो, कोडरमा के लिए जानकी यादव लोकसभा चुनाव में टिकट की आस लगाए हुए थे। लोकसभा प्रभारी की बात करें तो प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा, प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश और संजय सेठ रांची लोकसभा के लिए प्रयासरत थे। प्रदीप वर्मा तो चतरा लोकसभा के लिए भी लाइन में थे। अब तक जो घोषणा हुई है उसमें एक भी विधायक, मंत्री और लोकसभा प्रभारी को टिकट नहीं मिला है। वजह साफ है कि पार्टी नेतृत्व चुनाव में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी आलाकमान टिकट बंटवारे के साथ ही विधायकों, मंत्रियों और संगठन के बड़े पदाधिकारियों के कार्यकलापों की तीसरी आंख से निगाहबानी कर रहा है। बहरहाल इस चुनाव में इतना तो सच है कि भाजपा को पिछले चुनाव से ज्यादा मेहनत इस चुनाव में करना होगा। यहाँ ये उल्लेख करना भी जरूरी है कि भाजपा को लगभग 4 लोकसभा सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के भीतर घात का भी सामना करना पड़ सकता है। रांची से राम टहल चौधरी और गिरिडीह से रविंद्र पांडे के समर्थक अभी से भाजपा के खिलाफ ताल ठोके हुए हैं। वे चुनाव भी लड़ेंगे। जाहिर है उनका बड़ा मकसद भाजपा को सबक सिखाना ही होगा। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि 2014 की तुलना में 2019 का चुनाव भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं होगा। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।